और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुख करेंगे खबरों का, जहां पंजाब में किसान आंदोलन पर बड़ा एक्शन। पंजाब पुलिस ने किसान का धरना खत्म कराया। शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर का एक्शन। शंभू और खनौरी बॉर्डर में हटाए गए किसान। और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान हटाए गए हैं। पंजाब में किसान आंदोलन पर बड़ा एक्शन हुआ है। किसानों के आंदोलन के चलते जो कई ऐसे उद्योग से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए, यातायात से जुड़े हुए लोग थे जिन्हें तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब किसानों को बॉर्डर से हटा दिया गया है। बुलडोजर एक्शन के जरिए किसानों को बॉर्डर से हटाया गया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान हटाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब में किसानों को खनौरी बॉर्डर से और शंभू बॉर्डर से हटाया गया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन। पंजाब में किसान आंदोलन पर बड़ा एक्शन। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन। 13 महीने से चल रहे किसानों के इस आंदोलन को अब हटा दिया गया है। पंजाब पुलिस ने किसानों का धरना खत्म कराया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन। मेरी सहयोगी कंचन अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। कंचन, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से काफी समय से जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए थे, एमएसपी की गारंटी को लेकर के वो बैठे हुए थे। और लगातार अगर बात कर ली जाए तो केंद्र सरकार के साथ और पंजाब राज्य सरकार के साथ किसानों के मसलों को लेकर के बैठक भी होती आई थी। अगर बीते दिन की ही बात कर ली जाए तो बीते दिन भी एक बैठक हुई थी, जिसके बाद अब मई के लिए एक तारीख सुनिश्चित की गई थी कि मई में हम इस तमाम विषयों को लेकर के फैसला लिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार किसान बैठे हुए थे धरने पर, टेंट और तंबू वहां पे वो लगा चुके थे, आने जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बाधित हो रहा था। लोगों को वहां से गुजरने में दिक्कत हो रही थी, लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी लंबा जाम का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो पंजाब पुलिस के ने अपनी पूरी तरीके से सख्ती के साथ उन सभी किसानों के टेंट को हटाया। लोगों को वहां से सुरक्षित उनके गांव पर भेजने की भी कोशिश उन्होंने पूरी की। और जो टेंट हट नहीं रहे थे उस पे बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई। हालांकि ऐसे में जो कई किसान नेता हैं वो सामने आए, उन्होंने अपने प्रदर्शन को हटाने का विरोध किया पुलिस की तरफ से, जिसके बाद उनको डिटेन किया गया। यानी उन किसान नेताओं को हिरासत में भी पंजाब पुलिस ने लिया। हालांकि इन तमाम प्रकरण के बीच में अगर बात कर ली जाए तो सियासत तेज होने लगी है। अगर हम बात कर ले पंजाब के सांसदों की तो उनकी तरफ से भी कई तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। भगवंत मान सरकार को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब बड़े शीर्ष नेतृत्वों के साथ बैठक हुई है उसके बाद पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं ये भी बातें कही गई कि केंद्र सरकार के दबाव में ये तमाम चीजें की गई हैं। और अगर अभी बात कर लूं तो मैं इस वक्त पंजाब भवन में मौजूद हूं। हालांकि संसद सत्र चल रहा है, तो ऐसे में पंजाब के जो तमाम सांसद हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, अकाली दल के हों या फिर कांग्रेस पार्टी के हों, उन सभी की मौजूदगी जो है वो इसी पंजाब भवन में है। बस अभी जैसे ही थोड़ी देर में लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, उनसे जानकारी जरूर लेंगे कि आखिर किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो रुख अपनाया गया है, जो बुलडोजर एक्शन किया गया है। क्योंकि अब तक बुलडोजर का एक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल रहा था। लेकिन अब पंजाब की मान सरकार यानी पंजाब की पुलिस ने अगर बुलडोजर चलाया है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही है। लेकिन पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब पुलिस लगातार एक ही बात का जिक्र कर रही है कि हमने इनको समझाने की कोशिश की, इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं हटे तो लोगों को सुरक्षित वहां से हटाया भी गया। जो टेंट नहीं हट रहे थे, जो तंबू नहीं हट रहे थे, तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई करना भी जरूरी था। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो संसद के सत्र में अब किसानों के मुद्दे को भी तेजी से उठाया जाएगा। लेकिन कई समय से लगातार प्रदर्शन अगर चल रहा है, बातचीत से हल नहीं निकल रहा है। कृषि मंत्री अगर बात कर लें तो उनके द्वारा भी लगातार बैठकें चल रही थी शिवराज सिंह चौहान के साथ, उसके बाद भी हल ना निकलने के साथ ही इस तरीके की कार्रवाई पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल। और देखिए कंचन, एक तरफ किसानों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसान जो है वो पंजाब सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर आपका प्रदर्शन जिस भी के भी खिलाफ है और अगर वहां से आपको हटाया जाएगा तो उनका विरोध होना लाजमी होता है, उनका जो नाराजगी है वो भी होनी लाजमी होती है। लेकिन लगातार मान सरकार इस बात का जिक्र करती आई है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बात का जिक्र करते आए हैं कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और पंजाबियों के लिए और किसानों के लिए हम बेहतर कार्य कर रहे हैं, चाहे फसलों को लेकर के बात कर ली जाए या फिर पंजाब के विकास को लेकर के बात कर ली जाए। जब पंजाब सरकार खुद किसानों के साथ लगी हुई है और लगातार कई महीनों से ये बल्कि साल के लगभग हो चुका है जब ये प्रदर्शन चलता आया और मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार किसानों के बीच में पहुंचते भी आए हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर उसके समाधान की भी बात करते आए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से चीजों को हटाया गया तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही है, जरूर कुछ मान सरकार ने आगे का सोच के रखा होगा, जरूर केंद्र सरकार के साथ किसी भी बात को लेकर के सहमति या असहमति नहीं बन पाई होगी, क्योंकि भले पंजाब कृषि प्रधान राज्य है लेकिन केंद्र सरकार के साथ किसी बात को सामंजस्य लेने के साथ ही किसी भी प्रदर्शन को खत्म करने के लिए चीजें आगे बढ़ती, क्योंकि वो शंभू बॉर्डर पर वहां पे बैठे हुए थे जो कि हरियाणा से भी सटा है, पंजाब से भी सटा और दिल्ली से भी सटा है। हरियाणा और दिल्ली में पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में पिछले 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रही है। लेकिन किसानों को मुद्दे को लेकर जो उनकी मांगे हैं शायद वो राज्य सरकार के अधीन ना होकर के केंद्र सरकार से संबंधित रही है और शायद यही वजह है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या इसके पहले भी जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर वो भी लगातार किसानों से मुलाकात करते हुए चले आए थे, लेकिन हल ना निकल पाने की वजह से सख्ती के साथ इसको लिया गया, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन किसान लगातार अड़िग थे। अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो मान सरकार से भगवंत मान से किसान नाखुश है, मान सरकार उनको मना लेगी, उनकी बातों को अच्छी तरह से समझेगी, जानेगी और उसका कोई विकल्प जरूर निकालेगी। लेकिन इतने बड़े अगर रूप में अगर वहां से किसानों को हटाया गया, एक्शन लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जरूर कुछ बातें हुई होंगी, किसानों की बैठक में जरूर कुछ ऐसे फैसले लिए गए होंगे जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल कंचन, और देखिए क्या इस मामले में आपने बताया कि डिटेन भी किया गया है कुछ किसान नेताओं को, तो किनको किनको डिटेन किया गया है, क्या गिरफ्तारी भी हुई है, डिटेन किया गया है तो कहां पर रखा गया है? जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए कि किसान नेता को किनको वहां से हटाया गया है तो कई ऐसे किसान नेता थे जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के वहां पे डटे हुए थे, जो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और जिसके बाद अगर जिक्र कर लिया जाए, पहले आपको ये बता देना चाहूंगी कि अगर अब पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस से सांसद हैं और चन्नी, उन्होंने इस बात को लेकर के जिक्र किया है कि पंजाब के ऊपर एक बड़ी मुसीबत का दिन है, साजिश के तहत किसानों पर यह हमला किया गया है। और पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पर आज बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। और जबकि आज जब बैठक हुई थी तो 4 मई को बात की जाएगी और ये बातें कही गई थी, लेकिन पीछे से हमला कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर जो चन्नी है वो पंजाब सरकार को और उसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो केंद्र सरकार दोनों को ही घेरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब अगर बात कर ली जाए कि किन लोगों को वहां से हटाया गया है तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में जो किसान नेता थे, बड़े किसान नेता थे, उनको वहां से हटाया गया था। पंजाब पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, किसानों को वहां से हटाने की बातें कही गई थी और जब वो नहीं मान रहे थे तो उनको पंजाब यानी शंभू बॉर्डर के पास ही जो थाना है वहां पर उनको हिरासत में लिया गया था, क्योंकि अगर उनको हिरासत में नहीं लिया जाता तो ये जो आक्रोश है वो और भी ज्यादा विशाल रूप धारण कर सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल कंचन।